अस्सलाम वालेकुम। कैसे स्टूडेंट्स। आज मेरा फ़र्स्ट टॉपिक जो कि है बायोलॉजी से मुतल्लिक़ और इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी ही मेरा टॉपिक होगा। मेरे इस टॉपिक में मैं आपको पहले से ये बताऊंगी कि बेसिकली बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, ये साइंस क्या है, ये लाइफ साइंस है। और इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में पहले हम देखेंगे वर्ड बायोलॉजी, जो कि ग्रीक वर्ड्स है, ग्रीक लैंग्वेज से निकला है बायोलॉजी। बायोस, इसके दो पार्ट अगर किए जाएं, बायोस और लोगोस। बायोस मीन लाइफ और लोगोस मीन स्टडी। ठीक है, अब हम कहते हैं डिफाइन। डिफाइन क्या है? बायोलॉजी इज साइंस ऑफ लाइफ। अब इसके हम देखेंगे कि मेजर फील्ड्स क्या हैं। इसके मेजर फील्ड जो हैं वो बायोलॉजी के, वो बेसिकली तीन ही हैं: ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी क्या है? ज़ूलॉजी वर्ड ड्राइव फ्रॉम जू। जू से बिलोंग करता है ये ज़ूलॉजी। जू मीन एनिमल्स और लोगोस स्टडी, एनिमल्स की स्टडी, स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, स्टडी ऑफ एनिमल्स ज़ूलॉजी। और इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? एनिमल्स की स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस का, उनके तमाम बिहेवियर्स का और डाइवर्सिटी, कि वो कुराए अर्ज़ में कौन से जानवर कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक हो गया। और दूसरी इसकी जो मेजर फील्ड है वो है बॉटनी। बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अब प्लांट्स में हम इस दौरान क्या स्टडी करते हैं? प्लांट्स की स्ट्रक्चर, उनकी ग्रोथ, ठीक है, और उनका रिप्रोडक्शन का तरीकाकार, इंट्रोडक्शन विद इन्वायरमेंट, कि वो प्लांट्स अपने माहौल के मुताबिक किस तरह एडजस्ट करते हैं। ठीक हो गया। और इसकी थर्ड और मेन ब्रांच जो है वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी होती है, लाइक दैट बैक्टीरिया और माइक्रोस्कोपिक फंजाई, जिसमें हम स्टडी क्या करते हैं? इन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह की स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, फंक्शंस देखते हैं उनके क्या है, उनका हैबिटेट चेक करते हैं। ठीक है, और उनकी रिप्रोडक्शन चेक करते हैं, कौन से इन्वायरमेंट, कौन सा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है, एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। और फिर देखते हैं कि उनके ह्यूमन बीइंग और दूसरे एनिमल्स की हेल्थ और इन्वायरमेंट पर क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं, क्या क्या वो इम्पैक्ट आ रहे हैं, पॉजिटिव या कोई नेगेटिव है। ब्रांच और बायोलॉजी। फिर बायोलॉजी को फर्दर छोटी ब्रांच में जो डिवाइड किया जाता है, इसके सब फील्ड जो हैं वो कौन से हैं? मार्फोलॉजी। मार्फो का मतलब बनता है शक्लो सूरत शबाहत। ठीक है, ये फॉर्म और स्ट्रक्चर्स की स्टडी में इसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी एनिमल्स की, किसी भी प्लांट की, उसमें उसकी फॉर्म और स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है। अनाटमी। अनाटमी इंटरनल पार्ट्स, प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उनके इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स की ख़ास तौर पे ह्यूमन बीइंग की स्टडी की जाती है अनाटमी में। फिजियोलॉजी जो है, इसमें हम फंक्शंस देखते हैं। ये देखें, फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स। ठीक हो गया, इसमें बॉडी पार्ट के फंक्शंस हम देखते हैं। आगे हम देखेंगे हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो है वो टिश्यू की स्टडी को कहते हैं। ठीक है, टिश्यू क्या है? सिमिलर सेल्स के जो ग्रुप हैं उन्हें हम टिश्यू कहते हैं। हिस्टोलॉजी हम जो स्टडी करते हैं वो सेल्स, दो या दो से ज़्यादा जब सेल्स मिलते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। हम इधर स्टडी करते हैं टिश्यूज़ की। ठीक है, हम टिश्यूज़ की स्टडी कर लेते हैं। इसमें टिश्यूज़ में सेल और सेल के फंक्शंस देखे जाते हैं, डिफरेंट सेल्स के फंक्शन, या सिमिलर सेल्स की ग्रुप की सूरत में कौन से फंक्शन कर रहे होते हैं। साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में सिंगल सेल टाइप
स्टडी हो जाती है। इसमें टिश्यू की स्टडी होती है, तो इसमें सेल बेस पे स्टडी होती है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल्स की, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और बायोलॉजिकल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन से हैं? बेसिकली ये हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, ठीक है। और उसके बाद हम इसकी ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में एम्ब्रियो क्या? फर्टिलाइज्ड एग। जब कोई एग फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइज एग से लेकर एक मुकम्मल ऑर्गेनिजम्स बनने तक का जो टोटल पीरियड होता है उसकी स्टडी होती है इसमें, ठीक है। तमाम डेवलपमेंट के प्रोसेस होते हैं। और उसके बाद है हमारे पास जेनेटिक्स। जीन्स मीन्स कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टरिस्टिक कैसे खसूसियात ट्रांसफ़र हो रही होती हैं, ये उसकी स्टडी है, ठीक है। आगे है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी जो है वो फॉसिल्स की स्टडी है। ये फॉसिल्स की स्टडी है, बाकियात की। जब कोई जानदार मर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, तो वो ज़ेर ज़मीन उसके जो जैसे डायनासोर्स वगैरह है, कुछ बाकियात रेप्टाइल्स वगैरह की मिल रही हैं, इसी तरह ये स्टडी कहलाती है पैलेंटोलॉजी। टैक्सोनोमी, इसमें डिफरेंट टैक्सास वगैरह या ग्रुपिंग की जाती है ऑर्गेनिजम्स की, ये वो स्टडी है। क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशंस की स्टडी है, डिफरेंट ग्रुप बंदी की। और उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो है वो है इकोलॉजी। इको ऑर्गेनिज्म से मुतल्लिक़ है, और इकोलॉजी जो है वो लाइफ की, ऑर्गेनिज्म की जो है वो अपने माहौल के साथ इंटरेक्शन होने की तमाम स्टडीज़ में होती हैं। ये वो ब्रांच है जिसमें रिलेशनशिप जानदारों के उनके इन्वायरमेंट के साथ चेक किए जाते हैं। ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन जो है वो सारे के सारे लेन देन इन्वायरमेंट के साथ, उनका इन्वायरमेंट जिसमें वो रहते हैं, ठीक है। और मेराइन बायोलॉजी जो है ये उन तमाम ऑर्गेनिज्म की स्टडी है जो ओशंस में रहते हैं, ठीक हो गया। और पैथोलॉजी जो वो पैथोजीन्स की स्टडी है, वो पैथोजीन्स, वो ऑर्गेनिजम्स, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म सब जो डिज़ीज़ काज करते हैं और उनके इफ़ेक्ट देखे जाते हैं और वजूहात चेक की जाती हैं, ये इस चीज़ की स्टडी है। ये कोई जानदार जो डिज़ीज़ क्रिएट कर रहा है उसके तमाम उसमें डायग्नोसिस देखे जाएंगे, प्रिवेंशन देखी जाएगी और ट्रीटमेंट चेक की जाएगी, ठीक है। इसमें ये चीज़ स्टडी की जाती है। इम्यूनोलॉजी जो है वो इम्यून सिस्टम के अबाउट स्टडी है। इसमें देखा जाता है कि इम्यून सिस्टम को कौन सी चीज़ स्ट्रॉन्ग करती है, कौन सी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। वैक्सीन्स वगैरह की स्टडी की जाती है। इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स चेक किए जाती हैं और उन्हें इन्फेक्शन से बचाया जाता है, और इम्यून सिस्टम की स्टडी है ये। अस्सलाम वालेकुम, कैसे स्टूडेंट्स। आज मेरा फर्स्ट टॉपिक जो कि है बायोलॉजी से मुतल्लिक़ और इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी ही मेरा टॉपिक होगा। मेरे इस टॉपिक में मैं आपको पहले से ये बताऊँगी कि बेसिकली बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लाइफ,
ठीक है, ये साइंस क्या है? ये लाइफ साइंस है। और इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में पहले हम देखेंगे वर्ड बायोलॉजी, जो कि ग्रीक वर्ड्स है, ग्रीक लैंग्वेज से निकला है बायोलॉजी। बायोस, इसके दो पार्ट अगर किए जाएं, बायोस और लोगोस। बायोस मीन लाइफ और लोगोस मीन स्टडी। ठीक है, अब हम कहते हैं डिफाइन। डिफाइन क्या है? बायोलॉजी इज साइंस ऑफ लाइफ। अब इसके हम देखेंगे कि मेजर फील्ड्स क्या हैं इसके। मेजर फील्ड जो हैं वो बायोलॉजी के, वो बेसिकली तीन ही हैं: ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी क्या है? ज़ूलॉजी वर्ड ड्राइव फ्रॉम जू। जू से बिलोंग करता है ये ज़ूलॉजी। जू मीन एनिमल्स और लोगोस स्टडी, एनिमल्स की स्टडी, स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, स्टडी ऑफ एनिमल्स ज़ूलॉजी। और इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? एनिमल्स की स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस का, उनके तमाम बिहेवियर्स का, और डाइवर्सिटी कि वो कुराए अर्ज़ में कौन से जानवर कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक हो गया। और दूसरी इसकी जो मेजर फील्ड है वो है बॉटनी। बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अब प्लांट्स में हम इस दौरान क्या स्टडी करते हैं? प्लांट्स की स्ट्रक्चर, उनकी ग्रोथ, ठीक है, और उनका रिप्रोडक्शन का तरीकाकार, इंट्रोडक्शन विद इन्वायरमेंट कि वो प्लांट्स अपने माहौल के मुताबिक किस तरह एडजस्ट करते हैं। ठीक हो गया। और इसकी थर्ड और मेन ब्रांच जो है वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी होती है, लाइक दैट बैक्टीरिया और माइक्रोस्कोपिक फंजाई, जिसमें हम स्टडी क्या करते हैं? इन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह की स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, फंक्शंस देखते हैं उनके क्या है, उनका हैबिटेट चेक करते हैं, ठीक है, और उनकी रिप्रोडक्शन चेक करते हैं, कौन से इन्वायरमेंट, कौन सा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है, एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। और फिर देखते हैं कि उनके ह्यूमन बीइंग और दूसरे एनिमल्स की हेल्थ और इन्वायरमेंट पर क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं, क्या क्या वो इम्पैक्ट आ रहे हैं, पॉजिटिव या कोई नेगेटिव है। ब्रांच और बायोलॉजी, फिर बायोलॉजी को फर्दर छोटी ब्रांच में जो डिवाइड किया जाता है, इसके सब फील्ड जो हैं वो कौन से हैं? मार्फोलॉजी, मार्फो मीन, मार्फो का मतलब बनता है शक्लो सूरत शबाहत। ठीक है, ये फॉर्म और स्ट्रक्चर्स की स्टडी में इसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी एनिमल्स की, किसी भी प्लांट की, उसमें उसकी फॉर्म और स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है। अनाटमी, अनाटमी इंटरनल पार्ट्स, प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उनके इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स की ख़ास तौर पे ह्यूमन बीइंग की स्टडी की जाती है अनाटमी में। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी जो है इसमें हम फंक्शंस देखते हैं। ये देखें, फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स। ठीक हो गया, इसमें बॉडी पार्ट के फंक्शंस हम देखते हैं। आगे हम देखेंगे हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो है वो टिशू की स्टडी को कहते हैं। ठीक है, टिशू क्या है? सिमिलर सेल्स के जो ग्रुप हैं उन्हें हम टिशू कहते हैं। हिस्टोलॉजी हम जो स्टडी करते हैं वो सेल्स, दो या दो से ज़्यादा जब सेल्स मिलते हैं तो वो टिशू बनाते हैं। हम इधर स्टडी करते हैं टिश्यूज़ की। ठीक है, हम टिश्यूज़ की स्टडी कर लेते हैं। इसमें टिश्यूज़ में सेल और सेल के फंक्शंस देखे जाते हैं, डिफरेंट सेल्स के फंक्शन या सिमिलर सेल्स की ग्रुप की सूरत में कौन से फंक्शन कर रहे होते हैं। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी में सिंगल सेल टाइप स्टडी हो जाती है। इसमें टिश्यू की स्टडी होती है तो इसमें सेल बेस पे स्टडी होती है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल्स की, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और बायोलॉजिकल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन से हैं?
बेसिकली ये हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, ठीक है। और उसके बाद हम इसकी ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में एम्ब्रियो क्या, फर्टिलाइज्ड एग। जब कोई एग फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइज एग से लेकर एक मुकम्मल ऑर्गेनिजम्स बनने तक का जो टोटल पीरियड होता है उसकी स्टडी होती है इसमें, ठीक है। तमाम डेवलपमेंट के प्रोसेस होते हैं। और उसके बाद है हमारे पास जेनेटिक्स। जीन्स मीन्स कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टरिस्टिक कैसे खसूसियात ट्रांसफ़र हो रही होती हैं, ये उसकी स्टडी है, ठीक है। आगे है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी जो है वो फॉसिल्स की स्टडी है। ये फॉसिल्स की स्टडी है, बाकियात की। जब कोई जानदार मर जाते हैं, ख़त्म हो जाती हैं, तो वो ज़ेर ज़मीन उसके जो जैसे डायनासोर्स वगैरह है, कुछ बाकियात रेप्टाइल्स वगैरह की मिल रही हैं, इसी तरह ये स्टडी कहलाती है पैलेंटोलॉजी। टैक्सोनोमी, इसमें डिफरेंट टैक्सास वगैरह या ग्रुपिंग की जाती है ऑर्गेनिजम्स की, ये वो स्टडी है। क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशंस की स्टडी है, डिफरेंट ग्रुप बंदी की। और उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो है वो है इकोलॉजी। इको ऑर्गेनिज्म से मुतल्लिक है, और इकोलॉजी जो है वो लाइफ की, ऑर्गेनिज्म की जो है वो अपने माहौल के साथ इंटरेक्शन होने की तमाम स्टडीज़ में होती हैं। ये वो ब्रांच है जिसमें रिलेशनशिप जानदारों के उनके इन्वायरमेंट के साथ चेक किए जाते हैं। ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन जो है वो सारे के सारे लेन देन इन्वायरमेंट के साथ, उनका इन्वायरमेंट जिसमें वो रहते हैं, ठीक है। और मेराइन बायोलॉजी जो है ये उन तमाम ऑर्गेनिज्म की स्टडी है जो ओशंस में रहते हैं, ठीक हो गया। और पैथोलॉजी जो वो पैथोजीन्स की स्टडी है, वो पैथोजीन्स, वो ऑर्गेनिजम्स, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब जो डिजीज़ काज करते हैं और उनके इफ़ेक्ट देखे जाते हैं और वजूहात चेक की जाती हैं, ये इस चीज़ की स्टडी है। ये कोई जानदार जो डिज़ीज़ क्रिएट कर रहा है उसके तमाम उसमें डायग्नोसिस देखे जाएंगे, प्रिवेंशन देखी जाएगी और ट्रीटमेंट चेक की जाएगी, ठीक है। इसमें ये चीज़ स्टडी की जाती है। इम्यूनोलॉजी जो है वो इम्यून सिस्टम के अबाउट स्टडी है। इसमें देखा जाता है कि इम्यून सिस्टम को कौन सी चीज़ स्ट्रॉन्ग करती है, कौन सी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। वैक्सीन्स वगैरह की स्टडी की जाती है। इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स चेक किए जाती हैं और उन्हें इन्फेक्शन से बचाया जाता है। और इम्यून सिस्टम की स्टडी है ये, इम्यून सिस्टम की स्टडी है ये। और फार्माकोलॉजी, ये ड्रग्स से रिलेटेड स्टडी है कि कौन से इफ़ेक्ट को यूज़ किया जाए तो बॉडी में कौन से इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट आएंगे, कौन से इफ़ेक्ट जो हैं उसके पॉजिटिव आ जाएंगे, कौन से उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट आएंगे, ठीक है। कौन सी वैक्सीन जो है वो हम बॉडी और इसमें मेडिसिन्स
मेडिसिन यूज़ करते हैं तो कौन सी एंटीबायोटिक के तौर पे यूज़ करनी है जो बैक्टीरिया वगैरह को किल करेगी या कोई बॉडी में इन्फेक्शन ख़त्म करेगी। इस तरह की इसमें स्टडी आ जाएगी। ये सारी की सारी क्या हैं, बायोलॉजी की सब फील्ड्स हैं, ब्रांच हैं। आज के लिए इतना ही लेक्चर काफ़ी है। थैंक यू सो मच। इम्यून सिस्टम की स्टडी है ये। और फार्माकोलॉजी, ये ड्रग्स से रिलेटेड स्टडी है कि कौन सी इफ़ेक्ट को यूज़ किया जाए तो बॉडी में कौन से इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट आएंगे, कौन से इफ़ेक्ट जो हैं उसके पॉजिटिव आ जाएंगे, कौन से उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट आएंगे। ठीक है, कौन सी वैक्सीन जो है वो हम बॉडी और इसमें मेडिसिन यूज़ करते हैं तो कौन सी एंटीबायोटिक के तौर पे यूज़ करनी है जो बैक्टीरिया वगैरह को किल करेगी या कोई बॉडी में इन्फेक्शन ख़त्म करेगी। इस तरह की इसमें स्टडी आ जाएगी। ये सारी की सारी क्या हैं, बायोलॉजी की सब फील्ड्स हैं, ब्रांच हैं। आज के लिए इतना ही लेक्चर काफ़ी है। थैंक यू सो मच।